हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का अगला टॉपिक, जिसका नाम है फाइटो हार्मोन। और फाइटो हार्मोन में हमने इसकी प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था ऑक्सिन के फंक्शंस क्या होते हैं, साइटोकाइनिन के फंक्शन क्या होते हैं, और जिबरेलिन उनके फंक्शन क्या होते हैं। अब उसमें से दो हार्मोन और बचे हुए हैं, जिनका नाम है इथाइलिन और हमारा एक है एब्सिसिक एसिड्स। तो चलिए आज पढ़ते हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि जो इथाइलिन हार्मोन है, ये 1960 के पहले कोई भी इसको फाइटो हार्मोन मानता ही नहीं था। रीज़न, क्योंकि लोग फाइटो हार्मोन्स मानने के लिए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का होना कंपल्सन मानते थे। यानी उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में प्यूरिन्स या पिरिमिडीन्स के एक नाइट्रोजन बेस का जुड़ना वो कंपल्सन मानते थे, या हाइड्रोकार्बन का जुड़ना कंपल्सन मानते थे। अगर ये नहीं होता था तो लोग ये नहीं मानते थे कि मतलब ये कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन कर पाएगा। लेकिन 1962 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्ग, और उन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया कि नहीं, जो काम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक सेल बॉडी के अंदर करता है, वही काम एक सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन भी कर सकता है। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि पत्तियों के आइसोलेशन से लेकर के फ्रूट के रैपनिंग, फ्लावरिंग को कंट्रोल करना, फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाना, तो ये सब सारी चीज़ अप्रूव्ड किए गए बाय बर्ग। सो इसलिए 1962 में इथाइलिन को एज ए फाइटो हार्मोन कंसीडर किया जाने लगा, और ये फाइटो हार्मोन की कैटेगरी में क्या हो गया, लिस्टेड हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इसी इथाइलिन के बारे में। तो देखिए, इथाइलिन जिसका कॉमन फार्मूला क्या है, C2H4। हम सभी जानते हैं, हाइड्रोकार्बन में आपने हाई स्कूल में अपने पढ़ा भी होगा। तो इसका जो सबसे सिंपल कार्बन फार्म होने की वजह से, तो यहाँ पर ये मैंने लिखा था कि इथाइलिन इज द फर्स्ट फाइटो हार्मोन विच इज रिपोर्टेड एज गैसियस हार्मोन। याद करिए बच्चों, all the phytohormones which are belong to the plant system are mostly in the liquid state, but only ethylene is the phytohormone which are reported as a gaseous state. Because why it is known as the hormone? Because it control or regulates the growth, development and metabolic process of the plant. So second one thing, who reported first the ethylene is the gaseous hormone? The scientist name is Berg. This is the most important name about the ethylene. And now just we discuss about their function. इनके फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। पहला काम इनहिबिट्स, ये कहीं कहीं पर इनहिबिटर का काम करते हैं और कहीं कहीं पर प्रमोटर का काम करते हैं। इनहिबिट्स मतलब ये किसी भी रेगुलेटरी फंक्शन को रोक देते हैं, चेक कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या स्लो कर रहा है, इट इनहिबिट द सेल एलोंगेशन। याद करिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब सेल अपनी लंबाई में इंक्रीज करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल एलोंगेशन। यहाँ पर ये सेल इस साइड से लेकर के इस साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जहां पर इथाइलिन पड़ा, यानी अगर इसके ऊपर हम इथाइलिन डाल दें, तब ये इसके आकार में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये हमारा सेल इतना ही बड़ा रह जाएगा। एंड मॉडिफाइड इनटू ग्रोथ, और इसको क्या कर देगा, ग्रोथ में कन्वर्ट कर देगा। यानी इनके आकार को या तो ये बड़ा कर देगा इस तरह से, या ये मल्टीपल सेल डिवीजन को क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा। तो ग्रोथ दो ही वजह से हो सकता है, या तो सेल अपने आकार में बढ़ जाए, या तो अपने सेल की संख्या में क्या कर ले, इंक्रीज कर ले। तो ये इस काम को प्रमोट कर देता है। दूसरा, इट रिटार्ड, फिर वही इनहिबिशन का काम, रिटार्ड मतलब इनहिबिट करना। इट रिटार्ड द फ्लावरिंग इन मोस्ट प्लांट। यानी अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आपका कोई आम का पेड़ है, उसमें फ्लावर निकल आया, और या फिर आपके घर में कोई गेंदे ओंदे कोई अपने फूल का कोई पेड़ है, उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग निकल रही है, और अगर आप रात में उसके नीचे अगर कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा रख दिया, इथाइलिन गैस का कोई सोर्स रख दें, तो सुबह देखेंगे जितने भी फ्लावर है वो सब झड़ जाएंगे। रिटार्ड द फ्लावरिंग को ये क्या करता है, रिटार्ड करता है, रोकता है, एक्सेप्ट पाइनएप्पल। याद करिए पाइनएप्पल, और जबकि पाइनएप्पल का पेड़
अनानास जिसको कहते हैं, अनानास का अगर पेड़ हो, अगर वहाँ पर अगर आप इथाइलिन डालते हैं तो वहाँ पर ये इनकी फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। इसकी कुछ एक स्पेशल क्वालिटी देखिएगा, वो स्पेशल क्वालिटी क्या है, किसका प्रमोशन करता है, प्रमोट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल फ्लावरिंग पार्ट। यानी अगर किसी प्लांट में हम इनका छिड़काव करते हैं तो देखा गया है कि ये उनके फ्रूट की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। फ्रूट फॉर्मेशन कहाँ से होता है, उनके फीमेल फ्लावर से। यानी ये फीमेल के स्टेमेंस की संख्या को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और मेल की संख्या को क्या करता है, ये देन डिक्रीज करता होगा। दूसरा, इट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ फ्लावर, लीफ एंड फ्रूट्स। जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर आपने रात में किसी प्लांट के नीचे अगर इथाइलिन गैस का कोई सोर्स रख दिया तो केवल उसके फूल ही नहीं झड़ेंगे, इट मस्ट बी पॉसिबिलिटीज दैट देयर लीफ आर आल्सो फेल डाउन, उनकी पत्तियां भी क्या जाएंगी, झड़ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं एब्सिसिक एसिड्स। तो एब्सिसिक एसिड जो बना हुआ है, ये वर्ड बना हुआ है एब्सेशन। एब्सेशन मतलब होता है विलगन, विलगन मतलब होता है अलग होना। आपने देखा होगा पतझड़ में पत्तियां पेड़ से अपने आप टूट टूट करके अलग होती हैं। तो जब पत्तियां अपने आप पेड़ से टूट करके अलग होती हैं तो इसी को कहते हैं एब्सेशन। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये एब्सेशन करता क्या है और क्यों ज़रूरत है। आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब विंटर ख़त्म होती है और जब पतझड़ का सीजन आता है तो उस वक्त टेम्परेचर अचानक बड़ा होने लगता, ज़्यादा होने लगता है। और टेम्परेचर जब ज़्यादा होने लगता है तो ऐसे समय में प्लांट उस वक्त अपने नए साइक्लिक फेज में इंटर कर जाता है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। और जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री करता है तो उस वक्त वो क्या करते हैं, अपनी नई नई पत्तियों, अपने जो पुराने पत्तियों होते हैं उनको क्या करते हैं, झाड़ना शुरू कर देते हैं। तो उनके ऊपर जो भी पुरानी पत्तियां होती हैं वो सब क्या होती है, झड़ जाती हैं और ये आते हैं एब्सिसिक एसिड के पास। आपने तो बच्चों ये भी सुना होगा कि आपने कोल्ड स्टोरेज में आपने देखा होगा आलू रखे जाते हैं, तो एक्चुअल में और आपने देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखे जाते हैं वो लंबे समय तक सेफ पड़े होते हैं। और वो वही आलू अगर आप घर पे स्टोरेज करते हैं तो एक ही सीजन में उसके अंदर बड़े बड़े रूट्स निकल आते हैं, स्टेम्स निकल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ठंडा ही आलूओं को जर्मिनेशन के लिए रोकता है, बल्कि वो क्या करते हैं, जब वो बोरे के बोरे लाते हैं तो उन बोरों के ऊपर यही एब्सिसिक एसिड को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। एब्सिसिक एसिड जहाँ छिड़काया जाता है वहाँ पर वो जर्मिनेशन को क्या करता है, डिटार्ड कर देता है, डॉर्मेंसी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो आलू एज इट इज़ पड़े रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस एब्सिसिक एसिड का काम क्या है और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, इसके बारे में जो कुछ भी है। तो देखिए, एब्सिसिक एसिड का एक नाम ABA हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को हम लोग IAA से एक्सप्रेस करते थे। तो क्या कर, इट इज़ ए ग्रोथ इनहिबिटर। जैसे सीधे सीधे लीजिए कि अगर प्लांट में ग्रोथ हो रहा है और उसमें आपने किसी भी प्रकार का ग्रोथ हो रहा है, चाहे जर्मिनेशन में चाहे लंबाई में, अगर आपने एब्सिसिक एसिड छिड़क दिया तो वो झुकाव खत्म हो जाएगा। और एक्ट एज ए स्ट्रेस हार्मोन, और ये क्या करता है, स्ट्रेस यानी तनाव को बढ़ाता है। मतलब ये उन सीजन को प्रमोट करता है जहाँ पत्तियाँ अपने आप को क्या कर देती हैं, सारे पत्तियाँ फ्रूट्स को झाड़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्लो कर लेते हैं, जिससे उनका ट्रांसपिरेशन कम हो। दूसरा, एब्सिसिक एसिड इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉर्न एंड एडिकोट। यही वो डिस्कवरर हैं जिन्होंने एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया था और इन्होंने इसका नाम रखा था, एब्सिसिन नाम रखा था। इस बात को याद रख रखिएगा कि इसको कॉर्न और एडिकोट ने ही इसको डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था वेरिंग, उन्होंने भी सेम मैटर डिस्कवर किया था लेकिन दूसरे प्लांट थे, उसका नाम था एसर। एसर एक प्लांट होता है, उस प्लांट के पत्तियों को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने वो एक लिक्विड निकाला था और उस लिक्विड को जब उन्होंने दूसरे प्लांट पर छिड़का तो देखा क्या, उनकी पत्तियां भी क्या झड़ जाती हैं। तब उन्होंने कहा कि ये पत्तियों को झाड़ने वाली दवाई, इसना तो उन्होंने इसका नाम रखा था डोरमिन नाम रखा था। डोरेमान मत समझ लीजिएगा। जबकि जो एब्सिसिन है, इन्होंने जब इसको डिस्कवर किया तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चने का सीड लिया हुआ था और चने की सीड जिसके अंदर जर्मिनेशन निकल आ चुकी थी, उस जर्मिनेशन के ऊपर इन्होंने एब्सिसिक एसिड का छिड़काव रख दिया। देखा क्या, जितने प्लांट के जर्मिनेशन हुए थे वो सब सूख गए थे। मतलब ये सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शन क्या कह रहा है, इट इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था, एंड प्रमोट डॉर्मेंसी। बहुत वही बात है कि ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है और
सीड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है, ये कहने का मतलब कह सकते हैं। फिर क्या करें, दे रिजर्व द एक्शंस ऑफ, रिवर्स द एक्शन ऑफ जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। हम सभी जानते हैं बच्चों, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ प्रमोटर हैं। कहीं पर भी देखिए, चाहे लंबाई बढ़ा रहे हैं, चाहे रूट्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों जहां एक्शन कर रहे हैं, वहां पे हल्का सा एक बूंद अगर हमारा एब्सिसिक एसिड पड़ जाए तो ये इन दोनों के एक्शन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, और वहां पर एब्सिसिन को क्या करता है, प्रमोट करता है। यानी एब्सिसिक एसिड स्ट्रेंथ की तुलना में इन दोनों हार्मोन का बाप है। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड में, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन। जैसा कि ऊपर बताया गया, जो जर्मिनेशन को रोक देता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। एंड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी रोकता है। देखिए बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस का रुकना लाजमी ही है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सेल ग्रोथ करता है तो बिना प्रोटीन के वो ग्रोथ नहीं कर सकता। यानी अगर सेल की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में ग्रोथ हो रही है तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तभी वो ग्रोथ कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। एक्चुअल में जब एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है तो एब्सिसिक एसिड सीधे पहुंच जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में, और वहां पर वो बाइंड कर जाता है आरएनए से, और जब आरएनए से बाइंड कर जाता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है। चौथा है, प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स। ये तो हम बचपन से पढ़ा रहे हैं कि मेनली हम इन्हीं में देखे ही थे सबसे पहले, कि जहाँ पर एब्सिसिक एसिड अगर आपके घर के अगल बगल में किसी का भरा पूरा पेड़ है, या फिर कोई व्यक्ति आपके सूरज की रोशनी को रोक रहा है पेड़ लगा करके, तो एक बूंद हल्का सा एब्सिसिक एसिड छिड़क दीजिए, सारी पत्तियाँ सुबह तक। अभी एक 6th कैटेगरी का फाइटो हार्मोन खोजा गया है जिसको हम लोग ब्रेसिनोलॉइड्स कहते हैं। ये अभी तक की डिस्कवरीज का सबसे रिसेंट फॉर्म है, क्योंकि अभी तक हमको हमारे पास केवल फाइटो हार्मोन्स के नाम पे केवल एब्सिसिक एसिड तक, यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, केवल यही 5 हार्मोन नोन थे। तो अब यहाँ पर ये 6 फाइटो हार्मोन डिस्कवर किया गया जिसका नाम है ब्रेसिनोलाइट्स। तो देखिए ये ब्रेसिनोलाइट्स कहाँ से डिस्कवर किया गया था। ब्रेसिनोलाइट्स एक विशेष प्रकार का प्लांट है जिसको हम लोग ब्रेसिका नेपस कहते हैं, और वो उस ब्रेसिका नेपस के पॉलिन ग्रेन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। इस नाते ये इसकी डिस्कवरी यहाँ से मायने रखती है। उसके बाद इनकी खासियत होती है कि जब इनके फंक्शन को चेक किए गए तो देखा गया कि ये भी हमारे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन के समान ही ये ग्रोथ प्रमोटर है। मतलब ये केवल ग्रोथ को प्रमोट करते, किसी चीज़ को रिटार्ड नहीं करते। इस नाते इनको हम लोग ग्रोथ फाइटो हार्मोन भी कह सकते हैं। और अभी आप लोगों ने लगभग ये 20 अलग अलग प्रजातियों से, अलग अलग पौधे से अलग अलग प्रकार के निकाले गए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक स्टेरॉइड्स का, ये कुछ वैसा ही स्टेरॉइड्स है जैसा हमारे और आपके बॉडी में स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जो हम लोगों की बॉडी को मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कभी कभी वो हार्मोन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये उसकी कैटेगरी बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो इस नाते इस हार्मोन्स को डिस्कवर करके साइंटिस्टों ने एक 3rd कैटेगरी को जन्म दे दिया कि अगर हमारे पास ऑक्सिन, जिब्रेलिनिक एसिड ये सब ना हो तो उनकी जगह पर भी इसका काम ले सकते। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सुझाव जरूर दें, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, गुड बाय।